मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हो, जहाँ परायों का तो छोड़ो, अपनों का साथ भी मिलना मुश्किल हो रहा है। किसी भी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती हैं और पूरा दिन बस इसी सोच में बीत जाता है कि कब मुझे इस दुख और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, कब मेरा जीवन फिर से खुशहाल होगा। इन विचारों के जाल में फंसकर अपने जीवन को बेकार मत समझो मेरे बच्चे। तुम्हारी परिस्थितियां भले ही खराब हों, लेकिन तुम नहीं। तुम उस सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो जहां से तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस बुरे समय को लेकर इतनी चिंता मत करो। यह भी मेरी मर्जी से ही आया है और मैं ही इसे तुम्हारे जीवन से निकालूंगी। जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह तो सिर्फ तुम्हारे शरीर की पीड़ा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इससे बहुत ऊपर है। यकीन मानो, ये कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हें अकेला किया गया है ताकि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सको, वह देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। जिस दिन यह बात तुम्हें समझ में आ गई, उसी पल तुम्हें अपने अंदर साक्षात मेरी शक्ति का आभास होगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तो मेरी बनाई हुई इस शक्ति पर भी भरोसा करके देखो। तुम मेरी ही संतान हो, मेरे ही अंश हो। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद में तुम्हारी कुलदेवी की शक्तियां समाई हुई हैं। अब समय आ गया है तुम्हारे जागने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का। खुद के असली स्वरूप को देखो। तुम जिसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, वह अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं, वह भी तुम्हें ही ढूंढ रहा है। जो कुछ भी तुम्हारा है, वह तुम्हें मिलेगा। बस अपने कदम बढ़ाते रहो। जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, जिसे पाने के लिए तुम मुझसे इतने सालों से प्रार्थना कर रहे थे, अब उसे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम आगे बढ़ो और दिखा दो उन लोगों को कि तुम उनकी सोच से भी बढ़कर हो। तुम वह सब कर सकते हो जो वे सोच भी नहीं सकते। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। रोज की इस भागदौड़ के बाद तुम्हारे मन में यही सवाल आता है कि माता, अब और कितने कष्ट दोगी? अब तो मुझे सुख के वो पल दे दो, कभी तो मुझे इस जीवन को जीने का मौका दो। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माता तुम्हें वह सब देंगी जो तुमने मुझसे मांगा था। मुझे पता है कि मैंने देर कर दी, लेकिन यह वादा है कि जितना समय मैंने लिया, उसका दुगुना फल तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हें और किसी को सहन नहीं करना है। अब तुम्हें किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस बुरे वक्त में तुमने वह सहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी तुम्हें लगता था कि अब और सहन नहीं होगा। कभी कभी दिल करता था कि भाग जाऊं कहीं दूर, जहां तुमसे कोई सवाल न करे, जहां सुकून से जिया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें भागने से भी वह सुकून नहीं मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। सुकून डरकर भागने में नहीं, बल्कि मुसीबतों का सामना करने में है। सुकून तब मिलेगा जब तुम गिरकर उठोगे। सुकून तब मिलेगा जब उन बुरे नए लोग तेरे जीवन में नई रोशनी लाएंगे, एक नया सवेरा बनेंगे। तेरी किस्मत का एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू होने जा रहा है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि ये लोग तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और तुझे वह सब कुछ मिले जिसका तू हकदार है। तूने जीवन के बहुत कठिन रास्तों पर यात्रा की। उन रास्तों पर चला जहां कांटे बिछे थे, जहां अंधेरा था, जहां कोई साथी नहीं था।
तूने धैर्य के साथ हर दुख को सहा, हर कष्ट को झेला और अपनी सहनशीलता से हर मुश्किल को पार किया। मैंने तेरे हर कदम को देखा, तेरे हर प्रयास को महसूस किया। अब मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे संघर्ष का अंत हो चुका है। तेरी किस्मत अब एक नए और उज्ज्वल अध्याय की ओर बढ़ रही है। अब तेरे जीवन में सफलता का समय आ गया है। वे सारे कार्य जो रुके हुए थे, जो अधूरे रह गए थे, जो तुझे असंभव लग रहे थे, अब मेरी कृपा से पूर्ण होने जा रहे हैं। वे मुश्किलें जो तुझे हर कदम पर रोक रही थी, अब मेरी शक्ति से हटने जा रही हैं। मैं तुझे अपने मार्ग से जोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चले, मेरे प्रकाश में आए। अब समय आ गया है कि तू मेरी ओर बढ़े। मैं तेरे जीवन की दिशा को सही मार्ग पर लाना चाहती हूँ। तेरी आत्मा का उत्थान होगा, तेरे भीतर का अंधेरा दूर होगा, तेरा मन शांति से भर जाएगा, तेरा हृदय अब सच्ची खुशी से खिल उठेगा। जो भी द्वंद्व तेरे मन में चल रहे थे, जो भी परेशानियां तेरे विचारों को अशांत कर रही थी, वे सब अब समाप्त होने जा रही हैं। तेरी रुकी हुई प्रगति अब शुरू होगी। तेरे जीवन की गाड़ी जो कहीं रुक गई थी, अब फिर से गति पकड़ेगी। जो चीजें अधूरी रह गई थी, जो योजनाएं बीच में छूट गई थी, जो सपने तुझे अधूरे लग रहे थे, वे अब मेरी कृपा से पूरे होंगे। तू अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तेरा नाम होगा, तेरा मान सम्मान बढ़ेगा और तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा का प्रकाश फैलेगा। मेरी कृपा और मेरी शक्ति तुझ पर सदा बनी रहेगी। मैं तुझसे कुछ और बातें कहना चाहती हूँ जो तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचारों को स्थान मत दे, क्योंकि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह है। अपनी आस्था को दृढ़ रख, क्योंकि तेरा विश्वास ही तुझे हर मुश्किल से पार कराएगा। सच्चे और नेक मार्ग पर चल, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुझे जीवन की सबसे ऊंची मंजिल तक ले जाएगा। अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभा, क्योंकि मैं तुझे हर पल देख रही हूँ। मैं तेरे हर कर्म का हिसाब रखती हूँ और तेरे हर प्रयास को आशीर्वाद देती हूँ। अपने परिवार का सम्मान कर, अपने बड़ों की सेवा कर, अपने गुरुजनों का आदर कर, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही तेरा जीवन और भी समृद्ध और सार्थक बनेगा। मैं तुझसे असीम प्रेम करती हूँ। तू मेरा अपना है, मेरा एक हिस्सा है और मैं तेरी हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। जो भी तुझे इस संसार में परेशान कर रहा था, जो भी तुझे दुख दे रहा था, जो भी तेरे जीवन में अंधेरा ला रहा था, मैं अब उन सारी परेशानियों को अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगी। तेरा नया जीवन शुरू होने जा रहा है। एक ऐसा जीवन जो खुशियों से भरा होगा, सफलताओं से सजा होगा और शांति से परिपूर्ण होगा। अब मैं तुझसे यह कहकर विदा लेती हूँ कि तेरा शुभ समय आ चुका है। अपने हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनाए रख, मेरे नाम का जाप कर और मेरी भक्ति में लीन रह। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन करती रहूंगी। मैं यह भी जानती हूँ कि तेरे परिवार में कुछ समस्याएं चल रही हैं, कुछ परेशानियां हैं जो तुझे और तेरे प्रियजनों को कष्ट दे रही हैं। पर मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद से अब उन समस्याओं का अंत होगा। मैं तेरे परिवार की हर मुश्किल को दूर करूंगी। मेरा आशीर्वाद तुझ पर और तेरे परिवार पर सदा बना रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद ही होगा जो तुझे और तेरे प्रियजनों को सफलता की ओर ले जाएगा।
जहाँ केवल सुख और शांति होगी। यदि तुझे लगता है कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, जो तेरी प्रगति से जलते हैं, तो मैं तुझे कहती हूँ कि तू सही सोच रहा है। मैं उन लोगों को भली भांति जानती हूँ। मैं उनकी हर चाल, हर मंशा को देख रही हूँ। तू भी अब उन्हें पहचान चुका है। उनके चेहरे भले ही मासूम लगे, उनके शब्द भले ही मधुर हों, पर उनके मन में तेरे लिए ईर्ष्या और द्वेष छिपा है। पर मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, चाहे वे कितने भी षड्यंत्र रचें, उनका बुरा प्रभाव तुझ पर कभी नहीं पड़ेगा। मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ। मेरी शक्ति का कवच तुझे हर नकारात्मकता से बचाएगा। तू निश्चिंत रह। मैं तुझे हर संकट से, हर बुराई से, हर शत्रु से बचाऊंगी। अब मैं तुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है, या शायद वह अवसर पहले ही तेरे समक्ष आ चुका है, जिसे तुझे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं है। यह अवसर तेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अवसर होगा। यह वह क्षण होगा जो तेरे भाग्य को तेरे जीवन को, तेरे सपनों को एक नई दिशा देगा। इससे पहले कि कोई और उस अवसर को अपने हाथों में ले ले, तुझे इसे थाम लेना है। इसे अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपनी सूझबूझ से हासिल करना है। यह अवसर तेरे जीवन की दिशा बदल देगा, तुझे एक नए और सुनहरे मार्ग पर ले जाएगा। वह सपना जो तूने बरसों पहले अपने मन में संजोया था, जो तुझे असंभव लगने लगा था, वह अब मेरी कृपा से साकार होने जा रहा है। तेरे मन में कई प्रश्न हैं, कई उलझने हैं, कई शंकाएं हैं। तुझे समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है, वह क्यों हो रहा है। तेरे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, उनके पीछे क्या कारण है। पर मैं तुझे यह बता रही हूँ कि यह सारी चीजें एक बड़ी योजना का हिस्सा है। समय के साथ तुझे इन सारे सवालों के जवाब स्वयं मिल जाएंगे। एक अदृश्य कवच की भांति तुम्हारी रक्षा करती रही है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत के वक्त, तुम्हारी हर मुसीबत की घड़ी में इन्होंने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें सही राह दिखाई है। ऐसा इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम स्वयं एक पवित्र दैवीय अंश हो। तुम्हारी आत्मा में मेरा ही प्रकाश है, और वह तुम ही हो मेरे प्यारे बच्चे, जो ब्रह्मांड के सूक्ष्म संकेतों को, मेरी लीलाओं को समझ सकता है, उन पर विश्वास कर सकता है, जिस पर इन दैवीय शक्तियों का, मेरी कृपा का अटूट हाथ है। वरना मेरे बच्चे, हर किसी को यह दिव्य संदेश, यह आत्मिक मार्गदर्शन नहीं मिलते हैं। यह केवल उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनके हृदय शुद्ध हों और जो सच्ची श्रद्धा रखते हों। अपने इस छोटे से अनुभव भरे जीवन में तुमने बहुत कम समय में ही जिंदगी की गहराइयों को, दुनिया की वास्तविकताओं को समझ लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई स्थायी बैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि यह सब माया का खेल है। लेकिन हाँ, तुम उन लोगों से, उन नकारात्मक प्रवृत्तियों से बहुत परेशान हो, बहुत आहत हो, जो बिना किसी ठोस कारण के, बिना किसी उकसावे के हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम्हें निरंतर कष्ट देना चाहते हैं। तुम तो ऐसे लोगों से बात भी नहीं करना चाहते, उनसे दूरी बनाए रखना चाहते हो, पर यह अज्ञानी लोग तुम्हें भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने का, तुम्हें रुलाने का एक भी मौका, एक भी अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देते। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे। तुम्हें अपने बचाव में कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे मुख से कोई शब्द निकलने से पहले ही तुम्हारे अंदर की हर आवाज, तुम्हारी हर पीड़ा,
तुम्हारी हर प्रार्थना मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ जाती है। मैं तुम्हारे हृदय की धड़कनों को सुनती हूँ। इन पापियों ने, इन कुटिल बुद्धि वालों ने तुम्हें हर तरफ से, हर दिशा से घेर रखा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कोई अवसर नहीं चुकते। इसीलिए तो कभी किसी तांत्रिक के पास जाकर, कभी किसी मौलवी के दरवाजे पर दस्तक देकर तुम्हारे बारे में, तुम्हारी उन्नति के रहस्य के बारे में, तुम्हें वश में करने के उपायों के बारे में पूछते फिरते हैं। और आज अपनी हताशा में इन नीच अधम लोगों ने पंडित को भी नहीं छोड़ा, उससे भी तुम्हारी कुंडली, तुम्हारे भविष्य के बारे में पूछने लगे हैं, यह जानने के लिए कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत क्या है। मुझे सब पता है मेरे बच्चे, एक एक बात, एक एक षड्यंत्र, कि कैसे इन दुनिया वालों ने, जिन्हें तुम कभी अपना समझते थे, तुम्हें वक्त आने पर बेसहारा छोड़ दिया, तुमसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन तुम यह भली भांति जानते हो और अनुभव कर चुके हो कि जब जब तुम पर कोई विपत्ति आई है, कोई संकट का बादल घिरा है, तब तब तुम्हारी अंतर्मन से निकली सच्ची पुकार को, तुम्हारी आर्त पुकार को सबसे पहले, सबसे शीघ्र तुम्हारी इस माँ ने ही सुना है और हर बार तुम्हारी रक्षा की है। और यही मुख्य कारण है मेरे बच्चे कि तुम अब इन दुनिया वालों पर, इन मतलबी इंसानों पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते। किसी पर भी जल्दी से आंख मूंद कर विश्वास करने से अब तुम्हें डर लगता है। तुम सतर्क हो गए हो क्योंकि तुम उस कड़वी सच्चाई को, उस कठोर वास्तविकता को समझ गए हो। तुम इन दुनिया वालों की दोहरी चालबाजी को, उनके स्वार्थपूर्ण व्यवहार को अच्छी तरह पहचान गए हो। इसीलिए तो मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर मेरा विशेष आशीर्वाद है। मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी हुई है और मैं आज एक बार फिर तुम्हें आश्वस्त करने आई हूँ, तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ मेरे बच्चे कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां आएं, चाहे यह लोग कितने ही तांत्रिकों को बुलाएं या कितने ही पंडितों से तुम्हारी जन्मपत्री का विश्लेषण करवाएं, चाहे यह तुम्हें अपमानित करके धूल में मिलाने की कितनी ही घिनौनी सोचे या तुम्हारे ऊपर अपनी कितनी ही काली बुरी नजर डाले, उससे तुम्हें रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही तुम्हारा बाल भी बांका होगा, तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा। क्योंकि अब बस मेरा अभय हाथ, मेरा सुरक्षा कवच तुम पर पूरी तरह से पड़ गया है। तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के देखते देखते एक एक करके इन सभी अहंकारी, द्वेषपूर्ण लोगों को उनके कर्मों के अनुसार झुका दूंगी मैं। उन्हें उनके किए का फल अवश्य मिलेगा। बहुत रुलाया गया है ना तुम्हें मेरे बच्चे, बहुत आंसू बहाए हैं ना तुमने अकेले में, लेकिन अब अपने उन अनमोल आंसुओं को पोंछ लो क्योंकि अब रोने के दिन समाप्त हुए। जब जब तुमने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहा, समाज का, लोगों का भला करना चाहा, निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करनी चाहिए, तब तब तुम्हें बदले में उल्टा उन्हीं लोगों से अपनी ही नेकी की बुराई सुनने को मिली, अपयश का सामना करना पड़ा। किसी ने तुम्हें सच्चे मन से अपना नहीं माना, सबने अपने अपने स्वार्थ साधे हैं। अब आपके जीवन में हर कार्य शुभ फल दे रहा है। अब आपके जीवन की हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब आपके शत्रु भीतर ही भीतर जल रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने इतनी सफलता और समृद्धि कैसे प्राप्त कर ली, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का परिणाम है। अब उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र उनके ही सिर पर आ रहे हैं। अब वे स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। अब उनके जीवन में हर क्षेत्र में अस्थिरता और विफलता का वातावरण बन चुका है। अब उनके जीवन से हर प्रकार की सुख शांति समाप्त हो चुकी है। अब वे भीतर ही भीतर टूट चुके हैं। अब वे समझ चुके हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है
वह उनके ही कर्मों का फल है। अब आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन का वातावरण बन चुका है। अब आपके परिवार के लोग भी इस सकारात्मक बदलाव को महसूस कर रहे हैं। अब आपके रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके घर में शांति और प्रेम का माहौल बन चुका है। अब आपके रिश्तों में विश्वास और सम्मान का भाव जागृत हो चुका है। अब आपके जीवन में आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके घर में धन का प्रवाह निरंतर हो रहा है। अब आपके घर में हर प्रकार की समृद्धि का वास हो चुका है। अब आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव का वातावरण बन चुका है। अब आपके बच्चे भी आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब वे भी अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कमी समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब आपको हर दिशा से शुभ समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन का वातावरण बन चुका है। अब आपके परिवार के लोग भी इस सकारात्मक बदलाव को महसूस कर रहे हैं। अब आपके रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके घर में शांति और प्रेम का माहौल बन चुका है। अब आपके रिश्तों में विश्वास और सम्मान का भाव जागृत हो चुका है। अब आपके जीवन में आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके घर में धन का प्रवाह निरंतर हो रहा है। अब आपके घर में हर प्रकार की समृद्धि का वास हो चुका है। अब आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव का वातावरण बन चुका है। अब आपके बच्चे भी आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब वे भी अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कमी समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब आपको हर दिशा से शुभ समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और नई दिशा का संचार हो चुका है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास और साहस का संचार हो चुका है। अब आपको अपने निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं हो रहा। अब आप हर परिस्थिति में अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और आपके निर्णय हर बार सही सिद्ध हो रहे हैं। अब आपके जीवन में आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके घर में धन का प्रवाह निरंतर हो रहा है। अब आपके घर में हर प्रकार की समृद्धि का वास हो चुका है। अब आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव का वातावरण बन चुका है। अब आपके बच्चे भी आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब वे भी अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कमी समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब आपको हर दिशा से शुभ समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं। अब उनके जीवन में अस्थिरता और संकट का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके रिश्ते भी बिखर चुके हैं। अब उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने किया था अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब वे हर तरफ से घिर चुके हैं। अब उनके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई आ चुकी है। अब उनके जीवन से हर प्रकार की शांति समाप्त हो चुकी है। अब वे हर दिशा से घिर चुके हैं। अब उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब उनके जीवन में हर क्षेत्र में अस्थिरता और
संकट का माहौल बन चुका है। अब उनके जीवन में हर कार्य विफल हो रहा है। अब वे जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से उन्हें असफलता ही मिल रही है। अब उनके जीवन में केवल संकट और निराशा का वातावरण बचा है। अब वे हर तरफ से हार मान चुके हैं। अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है जिससे वे इस स्थिति से बाहर निकल सके। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से सफलता और खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश आ चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण बन चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर